आज के इस क्लास में हम लोग 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का ये हम लोग का पहला क्लास है, इसलिए सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हम लोग का बेसिक फार्मूला क्या होता है। उस बेसिक फार्मूला के अलावा 3 तरीका और हम लोग देखेंगे जिसके द्वारा हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तीनों तरीका में से किस तरीका का कब यूज करना है ये हम लोग प्रश्न को पढ़ने के बाद तय करते हैं कि किस तरीके का हम लोग को यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का बेसिक फार्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग का बेसिक फार्मूला होता है CI इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस R/100 का पावर n, जो कि हम लोग का समय होता है, -1। ये हो गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बेसिक फार्मूला। अब इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे पहला तरीका हम लोग का क्या होगा, यानी मेथड नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो रेट दिया गया रहता है, ये तरीका हम लोग का सिर्फ 2 साल के लिए काम करेगा, 3 साल के लिए काम नहीं करेगा। इसमें क्या करते हैं, यदि 2 साल का समय दिया गया है और रेट दिया गया है तो डायरेक्ट हम लोग CI परसेंटेज निकालते हैं। यानी CI परसेंटेज क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां हम लोग का हो जाएगा 2R प्लस R² डिवाइडेड बाय में 100। जैसे इस प्रश्न में हम लोग का रेट कितना दिया गया, 4%। तो 4% का मतलब R हो गया हम लोग का 4, तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो गया। R का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 में 100 से भाग देना है तो पॉइंट हो जाएगा 16। अब इसको यदि जोड़ लेंगे तो 8.16% हम लोग का आ जाएगा CI परसेंटेज। यानी कह सकते हैं कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 8.16% जितना होगा वही हम लोग का आएगा। यानी कि मूलधन का इतना परसेंट जो होगा वही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग 11,000 का, यानी CI कितना हो जाएगा हम लोग का, अगर एग्जैक्ट CI का बात करें तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा हम लोग का मूलधन का, यानी 11,000 रुपए का 8.16%। 8.16%, परसेंट का मतलब बटा में 100, ये हो गया। अब इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो यहाँ बैठा दिए, काट लेंगे इसको हम लोग, 3 जीरो से 3 जीरो गया हम लोग का। अब 11 से गुना कर लेंगे, 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6 1 7, 8 1 9, 8, और 10 से भाग देना था, 10 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा हम लोग का 897.6, या फिर यहाँ हम लोग 7 पैसा कर सकते हैं, यानी इतना रुपया। तो कह सकते हैं कि 11,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 897 रुपया 60 पैसा। ये हम लोग का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका हम लोग का हो जाएगा मेथड नंबर सेकेंड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिव रूल लगाते हैं। सक्सेसिव क्या हो जाएगा हम लोग का, तो उसके लिए करते हैं हम लोग परसेंटेज को, यानी दर को पहले हम लोग तोड़ लेंगे, यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो 4% का मतलब यदि 4% को भिन्न के रूप में तोड़ा जाएगा तो 4/100 होगा, और 4/100 को यदि 100 को काटेंगे 4 से तो आ जाएगा हम लोग का बटा में 25, यानी 1/25। अब 1/25 में 25 हो गया हम लोग का मूलधन और 1 हो गया हम लोग का ब्याज। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग मूलधन और ये मिश्रधन। मूलधन कितना है, 25, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 25 में, यानी मूलधन 25 तो ब्याज 1 का मिलेगा, यानी 1 साल के बाद मिश्रधन हो जाएगा 26। जो ऊपर ब्याज आया उसको हम लोग मूलधन में जोड़ लिए, लेकिन ये 1 साल का हुआ। समय यहाँ कितना दे रहा है, 2 साल। जितना समय दे रहा है उतना बार इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे।
यहाँ भी 26। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का अलग अलग गुना कर लेंगे। तो 25 में 25 से गुना करेंगे 625 आएगा। 26 में 26 से गुना करेंगे 676 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, तो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गया 51। यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया। लेकिन कब, जब मूलधन 625 रुपया होगा तब ब्याज मिलेगा हम लोग को 51 रुपए का। लेकिन मूलधन है कितना हम लोग का, 11,000। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, मूलधन यदि 625 रुपया तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 51 रुपए का। तो मूलधन यदि 11,000 तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, निकाल लेंगे। क्या करेंगे उसके लिए, काटेंगे इसको हम लोग 25 25 625, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 440। और काटेंगे इसको हम लोग तो कितना बार में कट जाएगा, 50 25, 5 अठे 40, 5 अठे 40। अब 51 में 88 तो गुना कर लेंगे। तो 51 में 88 तो गुना करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8, 5 1 6, 6 अठे 48 के 8 4, 5 अठे 40, 4 44, डिवाइडेड बाय में कितना 5 है। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 अठे 40, 5 9 45, 3 48, 5 7 35, 5 6 30, इतना रुपया आ जाएगा। यानी कि जब मेथड नंबर 2 से बनाएगा हम लोग सक्सेसिव रूल से, तब हम लोग का इतना आ जाता है। यानी हर हालत में हम लोग का आंसर इतना ही आना है चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हो गया हम लोग का दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका हम लोग का क्या होगा, तीसरा तरीका देखेंगे हम लोग। तीसरा तरीका ये होगा हम लोग का रेशियो मेथड, यानी अनुपातिक नियम लगाएंगे। लेकिन अनुपातिक नियम लगाने के पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साल का यहाँ बात किया जा रहा है तो 2 बार हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 साल कैसे निकालेंगे, कितने रुपए का निकालना है, 11,000 रुपए का ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे 11,000 रुपए का 4% निकालेंगे। 00 से 00 गया, कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 440। फिर 440 का हम लोग निकालेंगे। ₹11,000 का 4%, 00 से 00 गया, 11 चौक 44, 440। फिर 440 का निकालेंगे। यानी जितना हम लोग का समय दे रहा है उतना बार करेंगे। तो 2 समय दिया है, 2 बार करेंगे। फिर इसका निकालेंगे 4%, 0 से 0 गया, 4 चौक 16 के साथ में 1, 4 चौक 16 1 17, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा पॉइंट। अब इसमें अनुपातिक नियम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे हम लोग अनुपातिक नियम, तो उसके लिए हम लोग को जानना होगा कि 2 साल का नियम हम लोग का क्या होता है, 2 1 होता है। ये 2 साल का। अगर 3 साल का बात करें तो लिखेंगे 3, उसमें क्या करेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3, उसके बाद ये हम लोग का उतर जाता है 1। अगर इसी तरह से 4 साल का बात किया जाए तो यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, और ये 1 हम लोग का उतर जाएगा। हम लोग को तो फिलहाल के लिए निकालना है 2 साल के लिए, तो इसका यूज करेंगे 2 1 का। 2 1 का मतलब इसमें करेंगे 2 से गुना, इसमें करेंगे 1 से गुना। तो 2 से गुना करेंगे 44 दूना 88, 880, और इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 17.6। टोटल जोड़ने के बाद जो आएगा वही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 7 हो गया, 8 1 9 8, यानी 897 रुपया 60 पैसा हम लोग का आंसर आएगा। यानी तीनों तरीके से हम लोग का आंसर इतना ही आया। और हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक का ही यूज करते हुए पूरे प्रश्न को, जितना भी अभी तक हम लोग का प्रश्न आएगा उसको हम लोग हल करेंगे।
3 साल का कुछ अलग नियम भी है। जैसे हम लोग का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का प्रश्न आएगा, उसमें हम लोग जो फॉर्मूला रह गया है उसको देख लेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है 6,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। रेट कितना दिया है 10%, तो 2 साल के लिए निकालना है। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा हम लोग का 2 साल का CI परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग। कितना आ जाएगा, फॉर्मूला होता है हम लोग का 2R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 100। यदि ये आपको याद है तो इसका हम लोग का होता है 2 साल का 21%। याद नहीं है फिर भी बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 दूना 20, ये 20 हो गया। R का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटा में 100। 0 से 0 गया, कितना आ गया 20 से 1 21% आ गया। यानी कि जितना भी मूलधन होगा उसका 21% जो आएगा वही हम लोग का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हम लोग का मूलधन कितना है 6,000, तो निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 6,000 का 21% यानी 21 बटा में 100, 00 से 00 गया, 21 6 का 126, 1 0 बैठा देंगे, 1260 रुपये हम लोग का क्या हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें आप चाहे तो वो दोनों तरीका भी लगा सकते हैं, उससे भी बन जाएगा, लेकिन जो आपको ज्यादा आसान लगे उसका आप यूज करते हुए इसको बनाते हुए निकल जाना है आपको। हम लोग का अगला प्रश्न है 24,000 रुपए पर 2 वर्ष में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। 2 साल का निकालना है 25%। अब यहाँ यदि वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो पिछले प्रश्न लगाए थे, तब ये थोड़ा हम लोग का पेचीदा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का अच्छा ये रहेगा कि इसमें हम लोग सक्सेसिव रूल लगाएंगे। तो सक्सेसिव का यूज कर लेते हैं। तो सक्सेसिव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेट को तोड़ते हैं, यानी 25% का मतलब कितना होगा 25 चौक 100 यानी 1 बटा में 4। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, लिखना है मूलधन और मिश्रधन। मूलधन कितना है 4 है, मिश्रधन कितना आ जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे, 1 साल का मिश्रधन आ जाएगा। समय कितना है 2 साल, जितना समय होगा उतना बार इसको लिखेंगे, 4 5 गुना कर लेंगे तो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा हम लोग का 25। इसका मतलब क्या हुआ, मिश्रधन इतना होगा मूलधन इतना, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे। मिश्रधन में से CI बराबर क्या होता है, CI बराबर मिश्रधन में से यदि मूलधन को घटा लेते हैं तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो मिश्रधन हम लोग का ये है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो आएगा 9। ये हो गया हम लोग का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन कब, जब मूलधन 16 हो जाएगा तब, यानी कि जब मूलधन 16 तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा हम लोग का 2 साल का 9। लेकिन मूलधन तो यहाँ 16 नहीं है, कितना है 24,000, यानी जब मूलधन 24,000 तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकाल लेंगे। 8 दूना 16, 8 3 24, 1 2 3 और काटेंगे, 15 दूना 30, 15 9 135 और 00 यानी 13,500 रुपया हम लोग का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है श्री पितोष ने 4500 रुपए को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रबंधित है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। वही काम करेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ हम लोग 4500 का 5%। ज्यादा आसान क्या लग रहा है, ज्यादा जो आसान लग रहा है आप उसका यूज करके इसको बना सकते हैं। यदि 5% को तोड़ेंगे तो 1 बटा हम लोग का 20 आएगा, और 1 बटा 20 आएगा तो सक्सेसिव रूल लगा करके भी बना सकते हैं, और एक हम लोग अनुपातिक रूल से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग अनुपातिक रूल से ही बना लेते हैं। अनुपातिक रूल में क्या करते हैं हम लोग को, पहले करना है 4500 का 5% निकालेंगे, 00 से 00 गया,
50 25 के 5 2 4 5 20 2 22 225। अब 225 का फिर 5% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का? 50 25 के 5 2 अब 22 5 110 110 12 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे क्योंकि यहाँ भाग देना 100 से। फिर क्या है, 2:1 का अनुपात आता है 2 साल के लिए, यानी कि इसमें गुना करना है 2 से, इसमें गुना करना है 1 से। गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हम लोग का? 25 दूना 50 2 दूना 4 450। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 11.25। कितना आ जाएगा? 25 1 5 1 6 4 1 5 561.25 हम लोग का आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 561 नहीं, कितना हम लोग का? 5 कहां से आ गया? 461। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा 2, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको आप चाहे तो सक्सेसिव रूल लगा करके बना सकते हैं। कैसे बन जाएगा? मूलधन इतना, ब्याज इतना, तो लिखेंगे हम लोग, ये तो हम लोग का बन चुका है। दूसरा तरीका यदि बनाना चाहे तो, यानी जो भी आपके दिमाग में पहले आ जाए आप उसका यूज करके उसको बना सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। यानी मूलधन यहाँ 20 है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो कर देंगे 2 बार इसको गुना करेंगे, 20 में 20 से 400, 21 में 21 से 441। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ये आ गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का? 2 साल का। लेकिन कब? जब मूलधन 4 तो चक्रवृद्धि ब्याज 41, यानी मूलधन जब 4 होगा, 400 होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 41 का। तो कहा जा रहा है कि मूलधन यदि 4500 तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसको हम लोग? अब यहाँ इसको हल करना थोड़ा हम लोग का पेचीदा हो गया। तो सबसे पहले जो कट रहा है काट लेंगे। 00 से 00 गया। 41 में 45 से गुना करना थोड़ा कठिन है। क्या करेंगे? 45 में 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो नीचे 2 से भाग देना होगा। 45 में 2 से गुना किए, ये हो गया 90, और 90 में हम लोग का 41 से गुना करना आसान हो जाएगा, तो कर लेंगे। 0 9 9 4 के 36। लेकिन ये कितना हो गया? 4 यहाँ 2 यहाँ गुना करेंगे 8 आ जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 4 36, 8 छक 48, 1 49, 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूना 16, 4 20, 8 बचे 40। यानी इतना आ जाएगा। हर हालत में हम लोग का इतना आ रहा है। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके की ओर आप जा सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, इब्राहिम ने 7500 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर लिया। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक संयोजित होता है? तो सीधा सीधा कहा जाए कि हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 5% की रेट पर। तो यहाँ हम लोग का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो जो आपको आसान लग रहा है आप उसको अप्लाई करके इसको बना सकते हैं। हमको तो ज्यादा आसान लग रहा है कि 7500, इसको अनुपातिक नियम से बना ले। 7500 का 5% निकाल लेंगे। 00 से 00 गया। 50 25 के 5 2 7 35 36 37। फिर 375 का 5% निकाल लेंगे। तो 50 25 के 5 2 7 35 36 37 के साथ 3 5 से 15 और 3 18। 100 से भाग देना है, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 2 साल का है तो 2 साल का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1, यानी इसमें 2 से और इसमें हो जाएगा हम लोग का गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, इसमें तो 100 होगा। तो 5 दूना 10 शून्य हाथ में 1, 7 दूना 14, 15 के 5 में 1, 3 दूना 6 1 7, 750। यहाँ 1 से गुना होगा तो सीधा सीधा 8 75 18 75 उतर जाएगा, जोड़ लेंगे
75 8 5 1 6 768.75। तो 768.75 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 768.75 हम लोग का हो जाएगा। इसी में यदि आप चाहे तो सक्सेसिव रूल भी लगा सकते हैं। तो उसको कैसे लगा सकते हैं? यदि सक्सेसिव रूल की तरफ जाना चाहे हम लोग, तो सबसे पहले 5% को तोड़ना होगा। तो 5% का मतलब कितना होता है? 5% का मतलब होता है 1/20, जिसमें ये मूलधन और ये हम लोग का क्या है? ब्याज। लिखेंगे अब मूलधन और ये हो गया हम लोग का मिश्रधन। मूलधन 20, तो मिश्रधन कितना? 1 जोड़ देंगे 21। कितने साल का बात हो रहा है? 2 साल का, तो 2 बार लिखेंगे 20 21। 20 20 421 21 441। 441 में से 400 गया, आ गया 41 हम लोग का। यानी कि जब मूलधन 400 तो चक्रवृद्धि ब्याज 41। कहा जा रहा है मूलधन 7500, तब कितना हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 7500 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ हम लोग? सबसे पहले 00 से 00 गया। अब इसको ऐसा कुछ कर लेते हैं कि गुना करना आसान हो जाए। तो 75 में 2 से गुना करेंगे, 2 से यहाँ भाग दे देंगे। जैसे ही 2 से गुना करेंगे हो जाएगा हम लोग का 150। 150 हो गया तो 5 से गुना करना तो आसान हो जाएगा। तो नीचे हो गया हम लोग का 4 दूना 8, ऊपर कितना हो जाएगा? 41 में 15 से गुना करेंगे तो 0। 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 चौके 60, 1 61। भाग देंगे 8 से, कितना आ जाएगा हम लोग का? 8 7 56, 56 4 60, यानी 55 हो गया। 8 6 48, 48 2 50, 5 2 7 70, 8 8 64, 64 हो गया। 64 6, 8 7 56 और 4 60, 8 5 40, 768.75 यहाँ भी आ गया। यानी जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं इसको।